आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें शो करना है दी हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद इज दी सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स फॉर दीज टू एंगल्स डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये हमें बताना है। तो गाइस प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉल होती है, बॉल या ऑब्जेक्ट अपना वर्टिकल से किसी एंगल पर फेंका जाता है। ठीक है, किसी एंगल पर मीन्स अगर वर्टिकल से 0 डिग्री या वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जाता है तो ये कैसा हो जाता है, अपना स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाता है। बट अगर ये किसी एंगल पे फेंका जाए ना, तो हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल पे फेंका गया तो अब इसके मोशन को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट एंड दूसरा अपना वर्टिकल वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा वो भी अपना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। एंड जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस तरह से कर्व बनेगा, एक पैराबोला टाइप का। इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो v cos थीटा हो जाता है। एंड जो वर्टिकल वाला हो जाता है वो v sin थीटा हो जाता है। ठीक है, रेंज वो होती है, रेंज अगर जो अपना पार्टिकल है वो t टाइम पीरियड के लिए एयर में रह रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, इतने कैपिटल टी में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा उसे हम रेंज बोलते हैं। तो कैपिटल आर हो जाती है अपनी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो इसकी स्पीड v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड टी, ये हो जाती है अपनी रेंज। नाउ टाइम पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं? टाइम पीरियड देखो गाइस, ये अपना पार्टिकल यहाँ से क्या गया, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ कई पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या आया होगा, नीचे आया होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यू क्या है अपना, वी साइन थीटा। ठीक है, टी कितना है अपना, टाइम पीरियड माइनस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी राउंड वाला लग रहा है, टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक टी तो 0 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा अपना वी साइन थीटा, 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से रेंज आ जाती है अपनी v cos थीटा इंटू 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना, रेंज आ जाएगी यहाँ से, रेंज इज इक्वल टू 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, इसको हम नॉर्मली लिख लेते हैं कैसे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है अपना साइन 2 थीटा, तो ये हो जाती है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब उसने बोला था, क्या बोला था कि सो डेट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। मीन्स अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखें तो दो थीटा की वैल्यू के लिए जो रेंज है वो सेम रहने वाली। हाँ तो गाइस सेम रहने वाली, क्योंकि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, एंड साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन क्या रहता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। मीन्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा अपना क्या रहता है, कॉस थीटा। सिमिलरली तो अगर हम थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट कर देंगे, सिमिलरली अपना कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा। ओके, अगर हम अब थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे तो देखो, ये वाला साइन था ये कॉस बन जाएगा, ये वाला कॉस साइन बन जाएगा, तो वैल्यू अभी भी वही रहेगी, क्या रहेगी, वी स्क्वायर ऑफ साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए जो रेंज रहती है वो क्या रहती है अपनी, सेम रहती है, थीटा कॉमा 90 माइनस थीटा के लिए। अब सेकंड पार्ट में बोला गया था इज द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगी अपनी, कैपिटल एच मान लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये जो पार्टिकल है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जहाँ पे 0 हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, 2gh हमें फाइंड करना है, यू स्क्वायर क्या है, वी साइन थीटा मतलब वी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से h आ गया अपना, h कितना आ गया, h इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, यही एच मैक्स है। ये तो अपना एंगल थीटा के लिए। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा वो भी देख लीजिए, इसको एच डैश बोल देते हैं। तो एच डैश हो जाएगा अपना वी स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो उसने क्या बोला था, इन दोनों हाइट्स का सम। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है, तो एच प्लस एच डैश कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है ये 2g प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g।
ठीक है, तो वी स्क्वायर 2g कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना 1। ठीक है, तो ये किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो ये एंगल पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ओनली स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो यही बोला था क्या, इज द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स फॉर दीज टू एंगल्स डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल? तो नहीं कर रहा है, तो ये अपना क्या हो जाता है, नहीं करेगा, मतलब नो। तो ये अपना आंसर आ गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।